हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे रोजगार फॉर फ्यूचर चैनल में। आज हम आपके लिए भारत के पर्वत का क्लास लेकर आया हूं, ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इंडियन माउंटेन। ठीक है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे भारत के पर्वत का क्लास लेकर आया हूं। ठीक है, हम आपको भारत का पर्वत भारत के मैप से इस तरह से समझाएंगे कि आपको ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ आप देखेंगे और आपको पूरी क्लासेस रिवाइज हो जाएगी। या तो फिर यदि आप ध्यान से अगर आप इसी क्लास को देखेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपको इसी क्लास में पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, आप जब आप इसे अभी देख पा रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा ऐसे कि होच-पोच हो गया है, लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगा तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले है ऊपर में तीन श्रेणी आता है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये आपका हो गया काराकोरम, ये हो गया काराकोरम, इसे निशान किया हुआ है। ये श्रेणी हो गया आपका लद्दाख का, या लद्दाख लिखा हुआ है। ठीक है, और ये आपका हो गया ये हो गया जास्कर, यहाँ पर जास्कर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन पर्वत श्रेणी का कोई भी पर्वत श्रेणी रहता है तो उसका सबसे हाइट सबसे ऊंची चोटी होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, और पर्वत श्रेणी का कुछ लंबाई होता है, और जब पर्वत की हाइट जहाँ भी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी होती है उसकी हाइट कुछ ना कुछ होती है, वही आपके एग्जाम में पूछा जाता है और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आता है काराकोरम, जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो काराकोरम श्रेणी की काराकोरम श्रृंखला कितनी दूरी तक फैली हुई है, तो 500 किलोमीटर, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे 500 किलोमीटर। ठीक है, काराकोरम 500 किलोमीटर लंबी है। सबसे ऊंची चोटी काराकोरम की कौन सी है, तो K2 है, जो कि यहाँ पर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर हिंदी में बोला जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है K2। इसको गॉडविन आइंस्टीन भी बोला जाता है। ठीक है, गॉडविन आइंस्टीन। ठीक है, इसकी लंबाई है 8611 किलोमीटर। ठीक है, 8611 किलोमीटर। दूसरा नंबर में आता है लद्दाख की श्रेणी। लद्दाख श्रेणी कितनी है लंबाई है, तो 370 किलोमीटर है, 370 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है सालटोरी कांगड़ी, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ निशान देकर बना हुआ है सालटोरी कांगड़ी। इसकी कुल हाइट है 7742 मीटर। ठीक है, क्योंकि हम हाइट मीटर में नापते हैं इसलिए उसे मीटर में लिखा जा रहा है। ठीक है, तीसरी श्रेणी है जास्कर। ठीक है, जास्कर की कुल लंबाई कितनी है, तो 640 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो कामेट, जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कामेट, और इसकी लंबाई कितनी है 7756 मीटर। ठीक है, 56 मीटर। उसके बाद एक ठो श्रेणी है, यहाँ पर आती है एक श्रेणी, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल हम यहाँ लिख देते हैं, पीर पंजाल। ठीक है, एक तो श्रेणी यहाँ है पीर पंजाल, और पीर पंजाल की कुल लंबाई कितनी है, तो पीर पंजाल की जो कुल लंबाई है वो है 320 मीटर, 320 किलोमीटर पीर पंजाल की श्रेणी। और पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी आप जानते होंगे कैलाश पर्वत है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कैलाश शिखर या फिर पर्वत, कैलाश शिखर। और कैलाश शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो 5653 मीटर। ठीक है, 5653 मीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया है। और उसके नीचे पीर पंजाल के नीचे एक ठोर है पर्वत श्रृंखला, यहाँ पर इसका नाम क्या है, इसका नाम है, यहाँ पर इस निशान आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बनाते हैं, इसका नाम है धौलाधर श्रेणी। ठीक है, धौलाधर श्रेणी या फिर शिखर, धौलाधर श्रेणी। और धौलाधर श्रेणी जो है, ठीक है, इसकी कुल लंबाई और इसकी सबसे ऊंची चोटी
आप कमेंट कीजिएगा, हम अभी आपको ये नहीं बता रहे हैं, ठीक है। आप कमेंट करेंगे तब हम आप जान पाएंगे कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं और एक आप मेहनती स्टूडेंट हैं, ठीक है। क्योंकि बिना मेहनत किए हुए आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने में असमर्थ रहेंगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम आपके तरफ से कितना भी मेहनत कर लें वो जेन्युइन नहीं रहेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा मेरे साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, इसलिए आप इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक ठो है, इसका नाम है कुल्लू घाटी, आप नोट कर लेंगे। यहाँ पर एक ठो कुल्लू घाटी है, ठीक है, यहाँ पर कुल्लू घाटी है, ठीक है। चलिए हो गया। अब बता दें कि यहाँ से निकलता है शिवालय, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है शिवालय, ठीक है। शिवालय की कुल लंबाई कितनी है? शिवालय की कुल लंबाई कितनी है? हम इस शिवालय को इस साइड यहाँ पर लिख दे रहे हैं। शिवालय की कुल लंबाई कितनी है तो यहाँ पर लिख दें, शिवालय की कुल लंबाई जो है 2400 किलोमीटर है, ठीक है, 2400 किलोमीटर। आई होप कि आपको विजिबल होगा, ठीक है, और विजिबल नहीं होगा तो इसे मिटा देते हैं, ठीक है। और ये यहाँ लिख देते हैं, ये 2400 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर है शिवालय की लंबाई, ठीक है। शिवालय की लंबाई कितनी है तो 2400 किलोमीटर, ठीक है। अब आते हैं पूर्व की साइड, ठीक है। पूर्व की साइड में देखते हैं, एक तो यहाँ पर्वत है, एक यहाँ पर्वत है, एक यहाँ पर्वत है, एक यहाँ पर्वत है। ये पर्वत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि म्यांमार और भारत की सीमा में कौन सी पर्वत है तो पटकोई बूम, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, पटकोई बूम, ठीक है। ये आपका ये पर्वत श्रृंखला जो है डाफला, ये है मिसमी, ये है अबीर, ठीक है, डाफला मिसमी अबीर, डाफला मिसमी अबीर, ठीक है। इस तरह से रटेंगे आप, डाफला मिसमी अबीर, और ये है पटकोई बूम, ठीक है। नागालैंड में नागा की पर्वत, मिजोरम में मिजो की पर्वत, ठीक है। नागालैंड में नागा की पर्वत और मिजोरम में मिजो की पर्वत, आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये दिक्कत होगा डाफला मिसमी अबीर और पटकोई बूम, ठीक है। और मेघालय में है, यहाँ 3 मेघालय में, ये मेघालय है, मेघालय में 3 पहाड़ी इंपॉर्टेंट है, गारो खासी जयंतिया, ठीक है, ये तीनों साथ में है, गारो खासी जयंतिया। और गारो खासी जयंतिया की सबसे ऊंची चोटी है नोक्रेन, ठीक है, नोक्रेन, ठीक है। गारो खासी जयंतिया की सबसे ऊंची चोटी है नोक्रेन। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया कि यहाँ पर ऊपर से तीन थो इम्पोर्टेंट पहले आता है, श्रेणी कौन सा, काराकोरम लद्दाख और जास्कर, ठीक है। काराकोरम लद्दाख जास्कर, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 की लंबाई यहाँ पर लिखा हुआ है। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी साल्टोरी कांगड़ी, जो कि उसकी हाइट लिखा हुआ है। जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कामेट, इसकी हाइट है, ठीक है। चौथा है पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी कैलाश शिखर है, जिसकी हाइट यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगला है धौलाधार, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि शिवालय श्रेणी की कुल लंबाई है 2400 किलोमीटर, जिसके लिए इसका क्लास हम आगे भी आपको देंगे, ठीक है। शिवालय बचा है, शिवालय हो गया, मध्य हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय हो गया, ये सब बचा हुआ है, इसलिए हम इसके लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों से क्लास से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। एक तो राजस्थान में ये है, ये राजस्थान में एक तो पर्वत श्रृंखला है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर लिख देते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है, अरावली श्रेणी, ठीक है। अरावली श्रेणी इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो गुरु शिखर, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गुरु शिखर, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ठीक है। और हम बताएं झारखंड में 2 ठो, ठीक है, झारखंड में 2 ठो इम्पोर्टेंट है। एक यहाँ पर है राजमहल की पहाड़ी, ठीक है, ये झारखंड है। झारखंड में यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। और एक ठो यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ी,
रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दूं आपको, मैंने आपको क्या पढ़ाया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इन सभी की हाइट के बारे में पढ़ाया। यहाँ पर है डाफला, मिसमी, अबीर, पटकोई बूम, नागालैंड में नागा के पर्वत, मिजोरम में मिजो के पर्वत, मेघालय में गारो खासी जयंतिया, इसकी सबसे ऊंची चोटी है नोक्रेन। ठीक है, और मिजो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है नीला पर्वत। ठीक है, झारखंड में राजमहल की पहाड़ी है और रामगढ़ की पहाड़ी है। ठीक है, इधर मैंने आपको पढ़ाया कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसकी कुल लंबाई सबसे ऊंची चोटी है शिखर, गुरु शिखर। ठीक है, आप इसका कुल लंबाई और गुरु शिखर की हाइट कमेंट कीजिएगा। ठीक है, फिर मैंने धौलाधार के बारे में आपको कमेंट करने के लिए बताया। यहाँ पर मैंने बताया कि कुल्लू घाटी है। ठीक है, पीर पंजाल बताया, पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी कैलाश पर्वत। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब दक्षिण भारत की पर्वत और जो इधर मैंने आपको कमेंट करने के लिए बताया, आप कमेंट भी कर सकते हैं, अन्यथा हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बारे में बताएंगे। दक्षिण भारत की पर्वतों के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास हम दक्षिण भारत के पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपको पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए साथ में चलें, ताकि हमको भी मोटिवेट मिलते रहे सेशन लाने के लिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम स्क्रीन से हट गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक तो ज़रूरी बात, हम आपके लिए बिहार SI, UP SI या फिर रेलवे ग्रुप D, और आप जानते होंगे NTPC ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी आउट हो चुका है, उसका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। इन सभी के लिए यानी कि GS जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उन सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट इस तरह से होगा कि आपको आपके नोट्स उल्टा के देखने की आवश्यकता नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें। तो ये हम आपके लिए कल से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कल से इसके लिए हम शुरू कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्लास जो आपको दिया जाएगा कल बनेगा, आपको परसों मिलेगा। ठीक है, आपको परसों सुबह 7 बजे इसे क्लास मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, ये सूचना देना ज़रूरी था। ठीक है, अब चलिए हम सेशन को ऑफ करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।